देखिए, हमारे लिए बड़ा ये हरियाणा के लिए खुशी की बात है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, इनके तत्वाधान में हमारे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिला को हमने 4 लाइनिंग के साथ टच न किया हो। हर जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, लगातार ये डबल इंजन की सरकार ने बनाने का काम किया है। हमारे कुछ और नई सड़कें हरियाणा के अंदर वो बनाने के लिए लोगों की जो मांग आ रही थी, उसको लेकर के आज आदरणीय नितिन गडकरी जी से पूरा उन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के जो हम 22 इशू लेकर के आए थे, 12 इशू लेकर के आए थे, 12 के 12 को आज मंजूरी मिली है। और उसमें हमारा जो कुरुक्षेत्र बाईपास का लंबे समय से बात हो रही थी, पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और यमुनानगर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 4 लाइनिंग रोड ये तैयार होगा। आज इसकी मंजूरी मिल गई है। इसकी शीघ्र ही डीपीआर तैयार होकर के उसके ऊपर काम चालू होगा। दूसरा, हमारा जो फरीदाबाद का जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो हमारा फरीदाबाद के अंदर एक 12 किलोमीटर के पैच को एलिवेटेड बनाने का निर्णय भी आज हुआ है, उसकी भी मंजूरी आज मिली है और उसके ऊपर चर्चा हो गई है। इसका लाभ, क्योंकि पहले वो एलिवेटेड नहीं था, जिससे कि वहां सेक्टरों को, लोगों को, फरीदाबाद के निवासियों को उससे दिक्कत आने की समस्या थी, परंतु अब वो एलिवेटेड के ऊपर बनेगा। और इसी ही जो हमारा ये फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, मोहना के अंदर भी एक दिक्कत थी। वहां के हमारे निवासी वो कनेक्टिविटी चाहते थे, मोहना से उस जेवर एयरपोर्ट के ऊपर हमें कनेक्टिविटी मिले ताकि वहां से उनका सफर आसान हो, उसको लेकर के वो संघर्षरत भी थे। आज उसके ऊपर बैठ करके सहमति हो गई है कि मोहना गांव के लोगों को उस जेवर एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि वहां के लोगों की समस्या का समाधान होगा। एक हमारा जो मिसिंग लाइन थी, हमारे जो शाहबाद से शाह तक 4 लाइनिंग बना है, शाह से अंबाला 4 लाइनिंग बना है, पंचकुला से देहरादून को, हरिद्वार को जोड़ने वाला रोड 4 लाइनिंग था। उस बीच में शाह चौक के ऊपर कुछ मिसिंग पॉइंट थे। 1-2 किलोमीटर का जो पंचकुला से हरिद्वार की तरफ 4 लाइनिंग है, उसको जोड़ने का 2.5 किलोमीटर का एक पैच और मिसिंग लाइन था, वो भी बन करके तैयार होगा, उसकी भी डीपीआर। और एक शाह से उसी रोड को शाह मुलाना की तरफ जाते हुए कालपी से आगे, उसको भी 4 लाइनिंग करके जोड़ने का काम, ये भी निर्णय हमने आज, उसको भी मंजूरी मिल गई है। ये भी आज 4 लाइनिंग में तब्दील हो जाएंगे। और हमने जो गुरुग्राम से रेडिसन होटल, महिपालपुर से राजीव चौक तक NH 48 पर यातायात की बहुत ज्यादा कंजेस्टेड भीड़ भाड़, उसको कम करने के लिए दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग से MG रोड और गुरुग्राम के चौराहे और फरीदाबाद रोड तक कनेक्टिविटी प्रदान करने की डीपीआर भी बनाने के निर्देश आज हुए हैं। ये भी आज मंजूरी मिली है, ताकि जो काफी दिल्ली के अंदर भीड़ और बाहर भीड़ रहती थी, उससे बड़ा राहत मिलेगी। ये भी आज उसको मंजूरी आज मिली है। एक गुरुग्राम फरूक नगर झज्जर कॉरिडोर, उसको चौड़ीकरण करने का भी आज निर्णय हुआ है।
उसको भी आज मंजूरी मिली है। और आज जो हमारा खेड़ी दौला का जो टोल प्लाजा है, खेड़ी दौला का टोल प्लाजा है, उसको भी चेंज करने के ऊपर चर्चा हुई है। उसको भी शीघ्र ही वहां से बदला जाएगा, वो भी चर्चा आज हुई है। और हमारा जो केएमपी और बुआना सोनीपत हाईवे के जंक्शन पर जो इंटरचेंज का निर्माण करके केएमपी और यूएई जो हमारा जम्मू कटरा रोड है उसको सीधा यूएई 2 के साथ जोड़ने का वो भी उसकी मंजूरी मिली है, ताकि उसकी डीपीआर बन करके सीधा एयरपोर्ट दिल्ली से जम्मू कटरा तक जो रोड बना है उसके ऊपर इसकी मंजूरी मिली है, ताकि लोगों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। उसको लेकर के भी आज हमने ये निर्णय हुआ है। एक बिलासपुर चौक जो हमारे यहाँ पर धरवेड़ा के पास तो बड़ा दिक्कत का सामना था, उसके फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू किया जाएगा अलग से, क्योंकि उसका टेंडर होना है। तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर दी गई है, उसके ऊपर भी जल्दी काम चालू होकर के वहां पर भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और हरियाणा के हमारे पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी डीपीआर जो हरियाणा राज्य में डबवाली से सीधा पानीपत को जोड़ने वाला, जैसा 152D हमारा इस्माइलाबाद से नारनौल और जयपुर बम्बे तक की रोड सीधा गया है, डबवाली से पानीपत को जोड़ने वाला एक रोड, उसकी भी डीपीआर की मंजूरी वो मिली है। उसका भी लाभ हमारे हरियाणा को होगा। और हिसार के जाम से निजात दिलाने के लिए हमने जो रिंग रोड है हिसार का, उसके लिए भी आज बात की है। उसकी भी डीपीआर वो बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि हाफ उसकी रिंग रोड बना हुआ है, पूरा का पूरा रिंग रोड बने ताकि लोगों को वहां पर उसकी राहत मिले। और आज बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिनकी मंजूरी वो हरियाणा के जो एक्सप्रेसवे हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं, उनकी आज मंजूरी मिली है। और जल्दी ही इन सड़कों का काम वो चालू होगा और हरियाणा के हमारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ये हमारी डबल इंजन सरकार की कमिटमेंट है कि लोगों के जीवन को सरल करना, उनके रास्तों को सुगम करना, ये हमारी डबल इंजन सरकार की योजना है। और उसको गति से काम करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व के अंदर ये जो सड़कों की आज मंजूरी हुई है, कुछ की डीपीआर बनेगी, कुछ की मंजूरी हुई है। जल्दी ही ये हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब को फटकार लगाई है, पराली जलाने पर कोई भी मुकदमा आपकी सरकार ने दर्ज नहीं किया है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि दिल्ली में पराली का जो धुआं है, पॉल्यूशन है, वो बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, हमने किसानों को बहुत सारी सुविधाएं हरियाणा सरकार ने दी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष पराली के प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की थी और हमने किसानों से इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो पराली न जलाएं और जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को सरकार मुहैया कराने का गति से काम करे, चाहे वो रिपर की बात है, चाहे बेलर की बात है, और चाहे हमारा किसान अगर पराली नहीं जलाता उसको उठाता है, प्रति एकड़ 1000 रुपए देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है, उसको आगे और बढ़ाने का काम करेगा। हमने ये भी कहा है कि इसकी सब्सिडी और ज्यादा दे करके किसानों को जो इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने अभी पिछले दिनों मीटिंग के अंदर अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए थे कि इसकी सब्सिडी को अगर बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढ़ा करके किसानों को ये इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराएं ताकि किसान हमारा ये पराली ना जलाए, क्योंकि ये बायो गैस के अंदर, पावर के अंदर भी उसका यूज होता है। जो पराली वो वहां से इकट्ठा करते हैं उससे बिजली भी तैयार होती है और पोल्यूशन भी हमारा नहीं होता इससे, क्योंकि पराली जलाने से हमारी जो मृदा भूमि है उसको भी नुकसान होता है और
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि देखिए हम किसान को बात भी कर रहे हैं और अगर कोई नहीं इस बात को मान रहा है तो उसको भी समझा रहे हैं। सर ये जो धौलाकुआं से एमजी रोड तक रोड बनेगा ये एलिवेटेड बनेगा और पूरा जाम फ्री हो जाएगा। जो नेशनल मंडेला मार्ग से एमजी रोड तक बनेगा आपने बताया। हाँ, उसके एलिवेटेड बनेगा। उसकी डीपीआर बन रही है, भी वो एलिवेटेड जाएगा या अंडरग्राउंड जाएगा, दोनों हमारी ऑप्शनें हैं। उसकी डीपीआर तैयार कर रहे हैं, हमने दोनों तरफ सोचा। प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिए लगातार आप मीटिंग भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये आउटर एरिया की जिस तरह आपने बात की कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ना और ये तमाम तरह का आपने फ्लाईओवर बताए, अंदर अगर शहरों की सर बात करें वहाँ पर भी काफी जाम वाली स्थिति होती है, तो उसके लिए सब कोई अंडरपास या किसी तरह का नहीं, देखिए इन जो रोड्स मैंने बात कही है, इन रोड्स के बनने से बड़ा लाभ वो लोगों को मिलेगा। चाहे हम अगर गुरुग्राम की बात करें, हीरो होंडा चौक से भारद्वाज मंगवालिया चौक, उसको द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की बात है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है, ताकि लोगों को इस भीड़ से राहत मिले। और जब हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं कनेक्टिविटी के, तो जाम की स्थिति नहीं होती और उसको लेकर के हमारी डबल इंजन की सरकार गति से लोगों के इस जाम से राहत दिलाने का काम कर रही है। सर, थैंक यू।